प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू, जो विशेष क्वेश्चन आपको दिए गए थे उसका अंतिम प्रश्न, जिसकी वीडियो बनाई जा रही है पूरी कंसंट्रेसी के साथ। ध्यान दें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सड़ाक से समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन A.2.25 बाई बोर्ड बताया जाएगा सर। अब पॉज करके दोबारा भी रीड कर सकते हो उसको अच्छी तरह से। ये डायग्राम बना दिया गया है। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट ए एलिवेशन अल्फा फ्रॉम O, angular elevation alpha from O, passes through a point P, it may be anywhere, and strikes the horizontal plane through O at O dash. O से ही जाने वाले किस पॉइंट O dash पे टकरा जाता है। दिस इज O dash। एंगल P जो है वो पॉइंट है जिससे कभी ये गुजर रहा है, इस ट्रेजेक्टरी पे वो कहीं भी हो सकता है, इस पाथ पर कहीं भी हो सकता है। PO डैश एंगल θ1 है और PO डैश O θ2, PO डैश θ1, PO डैश, फिर PO डैश O, डिफरेंट एंगल हैं, तो जाहिर है P यहाँ नहीं रहा होगा, इसके अलावा इधर है, इधर रहा होगा, यहाँ मान लीजिए पॉइंट P, तो PO dash, this angle is alpha and this is θ1, and PO dash O, this angle is θ2। अगर θ1 और θ2 इक्वल हो जाते हैं तो फिर एक पॉइंट टॉप पॉइंट हो सकता है, तभी एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। बस इतना ही इसने क्वेश्चन में कहा है। अब कह रहा है प्रूफ करना है tan alpha is equal to tan θ1 plus tan θ2, this has to be proved। कुछ नहीं, इसको एज्यूम कर लीजिए कुछ h, और बिना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में काम चलेगा नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है अल्फा, एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u मान। अब आपके पास दो नोन है u एंड h। जैसे u एंड h हट जाएंगे तो सारे गिवन पैरामीटर्स ही बचेंगे, अल्फा θ1 θ2, वो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। यही टेक्निक है। अब हमें ये नहीं देखना चाहिए प्रूफ क्या करना है, हमें ये देखना चाहिए कि उसमें एलिमिनेशन वाले पैरामीटर्स कौन से हैं, उन्हें हटाना चाहिए, तो प्रूफ तो अपना हो जाना है उसको। ओके, चलिए जी, पहले रेंज की बात कर लेता हूं। h के रूप में इन दोनों को निकाल दीजिए और फिर रेंज का फॉर्मूला हम जानते ही। मोशन कंप्लीट हो चुका ना, तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले भरपूर काम आएंगे। सो इसको m कह लीजिए। इन ट्राइंगल OMP में tan θ1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन MO या O। इसलिए OM की वैल्यू आ गई h अपॉन tan θ। इन ट्राइंगल बोले O डैश MP, tan θ2 is h upon MO dash, it means MO dash equals h upon tan θ2। OM भी निकल गया और MO dash निकल गया, इन दोनों को जोड़ने की रेंज आएगी, और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं। Therefore रेंज R या O डैश दो, R लिखना अच्छा रहेगा। कितना हो गया, OM प्लस MO डैश। रेंज क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है तो u²
साइन 2 अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम ओ डैश, ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन tan थीटा 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 2। तो बोर्ड में आपको ये दिखना चाहिए, एक लाइन और दिख जाएगी, या ये थोड़ा सा कर लीजिए, काम चल जाएगा। सो यू स्क्वायर एंड साइन 2 अल्फा को आप लिख सकते हो 2 साइन अल्फा कॉस एल्फा, और जी उधर दे दीजिए जी एच, और इसको भी एच में ले लीजिए, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इक्वेशन 1। ओके जी, एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेंट है। अब आप ओ से लेके पी तक की बात कर लीजिए, बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्यों ऐसे क्वेश्चन आपने अब तक बहुत सारे अनगिनत कर लिए। ओ से लेके पी तक अगर उसको टी टाइम लगा होगा तो इस टी टाइम में वो इतनी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया, और इसी टाइम में साथ साथ एच वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितने कर लिए अब तक आपने, वो इसमें करना है। ओके, और मेन मकसद यू और एच को हटाना है, तो जाएगा अपना प्रूफ होगा। फॉर द मोशन ओ टू पी, नाउ फॉर मोशन ओ टू पी, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एट डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या डिस्टेंस कवर करिए? ओ एम यानी कि एच अपॉन tan थीटा 1, एच अपॉन tan थीटा 1 किस स्पीड से कवर कर रहा है? u का कौन सा कंपोनेंट? cos अल्फा, u cos अल्फा इनटू टाइम निकाल दीजिए, या टाइम ले लेते डी अपॉन वी, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। इसलिए टाइम इज इक्वल टू एच अपॉन tan थीटा 1, और इसके साथ आ जाएगा u cos अल्फा। इतने टाइम में वो इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया, और इसी टाइम में साथ साथ h वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लिया। बस उसमें t को पुट कर दीजिए और हमारी कहानी खत्म, बस फिर अपना प्रूफ हो जाएगा। नाउ फॉर वर्टिकल मोशन, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड इज h, इनिशियल स्पीड फॉर वर्टिकल मोशन u sin alpha, u sin alpha, and time this h upon tan theta 1 u cos alpha minus g by 2 and t का स्क्वायर। ओके, t का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। लो जी, टी भी ठीक है जी। अब ये भी इक्वेशन बनने जा रही है u स्क्वायर, मतलब इससे मिलती जुलती बनेगी, और ऐसी बनेगी जिससे u स्क्वायर h आराम से कैंसिल हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। यहां u से u कैंसिल, h h कॉमन ले लीजिए, और कुछ कॉमन आएगा, और उसको हम एक tan थीटा 1 अपॉन तो बाद में कर लेंगे उसको। फिलहाल आप केवल h कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यानी कि tan अल्फा, और अपॉन tan थीटा 1 माइनस एक ऐसे बाहर चला गया जी एच अपॉन 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर अल्फा।
एस एच कैंसिल, एच वन जा एच, ओके। और आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए यू स्क्वायर के अपॉन में एच माना जा रहा है, यू स्क्वायर अपॉन एच या एच स्क्वायर अपॉन यू, और यहाँ देख लो एच अपॉन यू स्क्वायर, तो आप आराम से इसको इधर कर लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में एक तरफ यू स्क्वायर आ जाएगा, एक तरफ एच आ जाएगा, अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे आप, वन और उधर बचा दिस माइनस दिस, तो इसको इधर ले आओ, या काम कर लो इसको इधर ले आओ, जी एच अपॉन टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा वन कॉस स्क्वायर एल्फा, जी एच अपॉन टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा वन कॉस स्क्वायर एल्फा, इधर आ गया प्लस का बन गया, और उधर क्या बचा, टेन अल्फा अपॉन टेन थीटा वन, और ये वन उधर जाके माइनस वन। ये चीज़ आपको अच्छी तरह दिख जानी चाहिए, दिख रही है, आराम से दिख रही है पूरी पूरी। और अब मैं फिगर मिटाता हूँ इधर का पार्ट, वीडियो बन रही है, आप तो उसको रिप्लाई करके भी देख सकते हो। और मैंने कैलकुलेशन है कि वो सर, और इस मैनर से बनानी है कि इधर का पोर्शन यू स्क्वायर बने, उधर का एच वाला बने, तो बाद में यू स्क्वायर उधर ले जाएंगे, बाद में कैलकुलेट करके यू स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा, एच इधर का जाएगा, बस डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यू स्क्वायर एच आराम से जाएगा। तो मैं यहाँ से डायग्राम डालता हूँ, और एक क्वेश्चन नंबर वन तो मिटाऊंगा नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी थी। तो जी एच अपॉन टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा वन कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू एलसीएम टेन थीटा वन और ऊपर टेन अल्फा माइनस टेन थीटा वन, टेन थीटा वन इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी इसमें इंटू करना है, क्योंकि यू स्क्वायर टर्म से इधर चाहिए, टू यू स्क्वायर टेन थीटा वन बचा बस, कॉस स्क्वायर अल्फा टू यू स्क्वायर टेन थीटा वन कॉस स्क्वायर अल्फा के इंटू में आ गया टेन अल्फा माइनस टेन थीटा वन, और इस जोड़ क्या बचा, सिर्फ जी एच, इक्वेशन टू, इधर का पोर्शन यू स्क्वायर, उधर का एच, एच का, और भाग देने में देर मत करो, तुरंत डिवाइड, तुरंत इमीडिएट। तो किसमें करोगे, कुछ भी कर लो, इसमें ये ज़्यादा डिफिकल्ट है तो इसमें इसका डिवाइड कर दो, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये ज़्यादा लंबा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसका डिवाइड कर दो इसमें, इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाई वन। तो इक्वेशन टू लिखिए पहले, टू यू स्क्वायर टेन थीटा वन कॉस स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा माइनस टेन थीटा वन, या गया, डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, डिवाइड इधर का, अब उधर डिवाइड कर, इज इक्वल टू इज इक्वल टू जी एच और अपॉन जी एच और टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू, और अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा, टेन थीटा वन टेन थीटा, लो अब यू स्क्वायर एंड एच जो पैरामीटर्स आपको हटाने थे वो हटने आराम से, टू यू स्क्वायर से टू यू स्क्वायर, कॉस अल्फा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जी एच से जी एच कैंसिल, और टेन थीटा वन इधर भी है, टेन थीटा वन इधर भी है, ओके। मेरे ख्याल से और कुछ नहीं घट रहा है, कुछ नहीं घट रहा है, देखो क्या बच रहा है,
यहां से बचा कॉस अल्फा और यहां से साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा कौन साइन अल्फा, कॉट अल्फा, और नीचे लिखोगे तो टेन अल्फा। ओके, और ऊपर बचा ये फैक्टर टेन अल्फा माइनस टेन थीटा। उधर ही बात कर लें जरा, उधर ऊपर तो बच रहा है टेन थीटा 2 और नीचे बच रहा है टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। ओके, मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लाई करे बगैर काम चलेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। एक लाइन तो यहीं पे लिख लो, इसे करने से पहले टेन अल्फा टेन थीटा 2 इज इक्वल टू, पहले इसकी इन दोनों में करना टेन अल्फा टेन थीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन थीटा। अब इसी को माइनस टेन थीटा 1 टेन स्क्वायर थीटा 1 जाएगा और माइनस टेन थीटा 1 टेन थीटा। ओके, देखो कौन सा कट रहा है, टेन अल्फा टेन थीटा 2 टेन अल्फा टेन थीटा 2 बोथ साइड्स कैंसिल, और ये प्लस का ये दोनों माइनस हैं, ठीक है, और टेन थीटा 1 कॉमन, प्लस वाला यहीं पे रहने दो, टेन अल्फा टेन थीटा 1 और इक्वल टू ये दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे दूसरी तरफ जाके, और टेन थीटा 1 कॉमन, टेन थीटा 1 कॉमन, तो क्या बचेगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2, टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 दिखना जरूरी है। और बोथ साइड्स टेन थीटा 1 कैंसिल एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2। कहने को डिफिकल्ट है, मैं तो मानता नहीं कि तुम जैसे बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। क्या क्या इसमें सारे में काम किए जो तुम स्वयं भी कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें और क्वेश्चन भेज रहा हूँ बढ़िया वाले, और ये जो बैच चल रहा है 2023 में 11 का पेपर देने वाले और 2024 में 12 का पेपर देने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बन रही है, जिसमें मेन बच्चे हैं अनन्या त्रिपाठी, हरवंश चौबे, मिस्टर पटेल और बहुत सारे बच्चे, ठीक है। इस बैच वाले खुश रहें, तरक्की करें और एक खतरनाक परचम लहरा दें कि हम कौन हैं, बता दें। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आज की डेट में जो प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन करने की क्षमता आप में है वो आसपास के इलाके में तो शायद नहीं है, और दूर तक भी इतनी देखने को नहीं मिलेगी। भरोसा करें अपनी शक्ति पर, और इस शक्ति को के आप बात फुल स्टॉप ना लगाएं, तो लगातार उन्नत लेवल की तरफ बढ़ते रहें, कभी आराम ना करें। ओके, ऑल इज वेल।